ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में जीव के परिमाण का विचार हो रहा है। इस अधिकरणस्थ 14 सूत्रों में से 10 सूत्र से जीव के परिमाण के विषय में एक देशी का मत वेद व्यास जी ने बताया। जीव को स्वतः अनुमानने वाले एक देशी हैं और जितनी आत्मा में अनुत्वबोधक श्रुतियां हैं वे जीव विषयक हैं और आत्मा में महत्वबोधक जो श्रुतियां हैं वे परमात्मा विषयक हैं। ऐसा महत्वबोधक श्रुतियों का और अनुत्वबोधक श्रुतियों का अलग अलग विषय बता करके पूर्व पक्षी ने जो दोनों श्रुतियों में विरोध बताया था उसका परिहार एक देशियों ने किया। श्रुतियों का आपस में अविरोध है, इतने अंश में तो एक देशी और सिद्धांती की मान्यता समान है, किंतु एक देशी के अनुसार जीव स्वतः ही अणु है, परमात्मा स्वतः ही महान है, महत्व परिमाण वाला है, तो दोनों का महत्व और अणुत्व रूप परिमाण परस्पर विलक्षण होने से और वास्तविक होने से एक देशी के मत में जीव और परमात्मा का स्वतः अभेद सिद्ध नहीं हो पाएगा, जो श्रुतियों का समस्त उपनिषदों का परम प्रतिपाद्य है। इसलिए एक देशी के मत का भी निराकरण आवश्यक है। अतः तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेशः इस सूत्र में वेद व्यास जी ने तू शब्द का प्रयोग करके एक देशी पक्ष का व्यावर्तन कर दिया। तू शब्द का प्रयोग करके एक प्रकार से कह रहे हैं कि जीव का स्वतः अणुत्व परिमाण संभव नहीं है, क्योंकि जीव का श्रुतियों में उत्पत्ति प्रतिपादक कोई वाक्य न होने से, जीव की उत्पत्ति अश्रुत होने से और सृष्टा परमात्मा का ही जीव के रूप में कार्यक्रम संघात में प्रवेश तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि श्रुतियां बता रही है और तत्वमशादी वाक्य जीवात्मा और परमात्मा का अभेद प्रतिपादन कर रहे हैं। अतः स्वतः विभू जो परमात्मा तत्स्वरूप ही जीव होगा ये बताया गया और परमात्मा स्वरूप ही जीव होगा यदि, तो परमात्मा विभू है, महान है, तो जीव को भी स्वतः विभू मानना ही उचित है। ये युक्ति से बता करके जीव में महत्वबोधक श्रुतियों का भी इस युक्ति को अनुग्रह प्राप्त होगा, इसे बताने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि जो श्रुतियां हैं जीव में जन्मादि विकार राहित्य तथा महत्वबोधक वे श्रुति स्मृति वाद भी उपपन्न हो जाते हैं। गीता है, नित्य सर्वगत स्थानु इत्यादि श्लोकों में
आत्मा जीवात्मा का सर्वगतत्व यानी व्यापकत्व बता रही है। इसलिए जीव स्वतः विभू है। ये जो सूत्र से बहिर्भूत सिद्धांत है उसे भाष्यकार भगवान ने बता दिया, क्योंकि द्वितीय पाद में जीव में देह परिमाणत्व का निषेध हुआ और यहाँ तृतीय पाद में 29वें सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके वेद व्यास जी ने जीव में अणुत्व को भी कहा कि अणुत्व का भी व्यावर्तन कर दिया। तो तीन ही तो परिमाण है, परिच्छिन्न परिमाणों में देह परिमाणत्व, अणुपरिमाणत्व और अपरिच्छिन्न परिमाण में विभुत्व, व्यापकत्व। तो परिच्छिन्न परिमाण अंतर्गत देह परिमाणत्व का भी व्यावर्तन हुआ और यहाँ पर अणुत्व परिमाण का भी व्यावर्तन हुआ, तो अवशिष्ट रह गया व्यापक यानी विभुत्व ही, महत्व परिमाण ही जीव का है। ये सिद्धांत भाष्यकार भगवान ने बता दिया सूत्र से बहिर्भूत ही। जीव को स्वतः यदि महत्व परिमाण वाला मानते हैं तो जीव में अणुत्व बोधक श्रुतियों की क्या गति होगी, इत्याकारक जो आकांक्षा होती है, अणुत्व बोधक श्रुतियों के गति विषयक आकांक्षा को शांत करने के लिए सूत्र है तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञवत। ये सूत्र वेद व्यास जी ने इसलिए बनाया जीव में अणुत्व बोधक श्रुतियों की गति की उपपत्ति बताने के लिए। इसी अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने इस सूत्र का व्याख्यान करने के लिए अवतरण लिखते समय एक जिज्ञासा प्रकट की कि कथम परहि अणुत्वादि व्यपदेश इत्यत आह तद्गुण सारत्वात्तु। तरही का अर्थ है यदि जीव स्वतः महत्व परिमाण वाला है, विभू है, तो जीवस्य विभुत्वे सति, ये तरही का अर्थ है। जीव को स्वतः विभू मानने पर अणुत्वादि व्यपदेश यानी अणुत्वादि का कथन कथम यानी कैसे उत्पन्न होगा, ये जो आकांक्षा हुई इस आकांक्षा को शांत करने के लिए कहते हैं इत्यत आह तद्गुण सारत्वात्तु। तो तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश इस सूत्रस्थ पहला पद जो है तद्गुण सारत्वात्, इसका विग्रह करके भाष्यकार भगवान बता रहे हैं इसमें समास हुआ है ना तद्गुण सारत्वात् में। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास है, फिर बहुरी समास है, तो इसे कहा जाता है तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास। उस तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास का विग्रह कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तस्याः गुणाः तद्गुणाः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास का विग्रह है। यानी तत् और गुण इन दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर सार शब्द के साथ बहुरी समास है और फिर भावार्थक तद्धित प्रत्यय हुआ तो तद्गुण सारत्व बन जाता है।
तो इस प्रकार ये तीन तीन वृत्तियां हैं इसमें, दो समास वृत्ति और एक तद्धित वृत्ति। तो प्रथम समास वृत्ति का ये विग्रह है तस्याह गुणाः तद्गुणाः, और बीच में जो तद्गुणा में पूर्व पद है तत्शब्द सर्वनाम है, ये परामर्शक है। सर्वनाम स्वभावतः परामर्शक होते हैं प्रकृत अर्थ के, और प्रकृत है बुद्धि, इसलिए तत्शब्द से प्रकृत बुद्धि का परामर्श होगा। तो भाष्यकार भगवान ने बीच में तस्या का विग्रह बता दिया, बुद्धेः अर्थ बता दिया। तो तस्याः यानी बुद्धेः गुणाः तद्गुणाः, ये विग्रह है। यानी तद्गुण सार में तत् ये सर्वनाम बुद्धि का परामर्शक है। और ये टीका में भी टीकाकार कहते हैं कि अंतरा विज्ञान मनसी हृदि ही इति च प्रकृता बुद्धिर योग्यत्वात् तत्शब्देन परामृश्यते। अंतरा विज्ञान मनसी, ये इस अधिकरण के, इस पाद के नवम अधिकरण में आया हुआ सूत्रांश है। और हृदि ही ये इसी अधिकरण में आया हुआ सूत्रांश है। तो अंतरा विज्ञान मनसी, इस नवम अधिकरण में विज्ञान शब्द से प्रकृत जो बुद्धि, और हृदि ही यहां पर भी हृदय शब्द से परामृष्ट जो हृदयस्थ बुद्धि, ये है एक प्रकार से इन शब्दों के द्वारा प्रकृत अर्थ है बुद्धि। और तद्गुण सार में तत्शब्द अपने स्वभाव के अनुसार उस बुद्धि का परामर्शक बन रहा है। इसलिए कहते इति च प्रकृता बुद्धिर योग्यत्वात् तत्शब्देन परामृश्यते। तत्शब्देन यानी तद्गुण सारत्वात् में जो तत् ये शब्द है, इससे बुद्धि का परामर्श हो रहा है। यानी तत्शब्द बुद्धि का वाचक बन रहा है। तो तद्गुण सारत्वात् में तत् का अर्थ हुआ बुद्धि के गुण, तद्गुण शब्द का अर्थ हुआ बुद्धि के गुण। वे कौन हैं? तो वेदांत शास्त्र के अनुसार इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि ये सब बुद्धि के गुण हैं। तो यही कह रहे हैं कि गुण शब्द का अर्थ करते हुए कि इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम इत्येवम आदयः, ये सब इत्यादि सब के सब बुद्धि के गुण हैं। इन्हें कहा गया तद्गुण शब्द से इच्छादि को। तो इस प्रकार ये तद्गुण सारत्वात् में तद्गुण शब्द का तो अर्थ निकला इच्छादि गुण बुद्धि के। अब तद्गुण शब्द का और सार शब्द का बहुरी समास है, उसका विग्रह कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि तद्गुणाः सारः यानी प्रधानम यस्य आत्मनः संसारित्वे संभवति स तद्गुण, स तद्गुण सारः ऐसा लगाना। तो तद्गुणा सारः यानी प्रधानम यस्य आत्मनः संसारित्वे संभवति स तद्गुण सारः, ये बहुरी समास है। यानी इच्छा, द्वेष, सुख, दुखादि बुद्धि के गुण जिसके संसारित्व में प्रधान भूमिका का निर्वहन करते हैं, उसे कहा जाता है तद्गुण सार। आत्मा स्वतः असंसारी है, संसारित्व है कर्तृत्व भोक्तृत्व, और आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व
बिना इच्छा द्वेषादि के नहीं आता। राग द्वेषादि से युक्त आत्मा में ही रागास्पद विषय को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति द्वेषास्पद विषय को निवृत्त करने के लिए द्वेषास्पद वस्तु से निवृत्ति, ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो क्रिया है, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप क्रिया निर्वर्तकत्व रूप जो कर्तृत्व है, वह आत्मा में बिना इच्छा और द्वेष के संभव नहीं है। और उस प्रवृत्ति निवृत्ति जनित जो सुख दुख है उसका फल पुण्य पाप का, उस सुख दुख का अनुभवित्व ही भोक्तृत्व है। और आत्मा में स्वतः सुख दुख नहीं है, इच्छा द्वेष भी नहीं है। इच्छा और द्वेष और सुख दुख जो कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रयोजक हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, और वे हैं बुद्धि के गुण। और ये बुद्धि के साथ जब आत्मा का आविद्यक तादात्म्य होता है तभी धर्मी अध्यास होने से फिर धर्माध्यास हो जाता है। बुद्धि का आत्मा में तादात्म्याध्यास, आत्मा का बुद्धि में तादात्म्याध्यास हुआ तो बुद्धि के इच्छा द्वेष सुख दुख रूप जो गुण हैं वे आत्मा में प्रतीत होने लगे, और इच्छादि से फिर प्रवृत्ति निवृत्ति होने लगी। ये प्रवृत्ति निवृत्ति का निर्वर्तक बनना ही कर्तृत्व है, वो इच्छा द्वेष के बिना नहीं हो पाता। और सुख दुख अनुभवित्व रूप जो भोक्तृत्व है, अहम सुखी अहम दुखी इत्याकारक, ये भी बिना सुख दुख के नहीं होता, और सुख दुख ये भी बुद्धि के धर्म है। इस प्रकार आत्मा में अध्यस्त जो बुद्धि के गुण इच्छादि, और वे ही सार यानी प्रधान है स्वतः असंसारी आत्मा के संसारित्व में। ये यहां पर कहते हैं कि तद्गुणाः सारः यानी प्रधानम यस्यात्मनः संसारित्वे संभवति स तद्गुण सारः, और तस्य भावः तद्गुण सारत्वम्। तस्य भावः यानी तद्गुण सार का जो भाव है, धर्म है, उसे कहा जाता है तद्गुण सारत्व, और तस्मात् तद्गुण सारत्वात् ये निकलेगा। इसी तद्गुण सारत्व का व्यतिरेक मुख से कथन है कि नहीं बुद्धेर गुणेर विना केवलस्य आत्मनः संसारित्वम अस्ति। कहते हैं ये जो बुद्धि के इच्छादि गुण हैं, इनके बिना शुद्ध आत्मा के स्वरूप में संसारित्व नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। संसारित्व यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व। यदि इच्छा द्वेष सुख दुखादि न हो, ये बुद्धि के गुण हैं, और इनका आत्मा में अध्यास न हो तो आत्मा न तो करता है न तो भोगता है। गहरी नींद में बुद्धि अभिव्यक्त नहीं होती, बुद्धि का वृत्ति लय रहता है, इसलिए वहां पर बुद्धि के इच्छा द्वेष सुख दुखादि जो धर्म हैं ये भी आत्मा में प्रतीत नहीं होते। अतः गहरी नींद में आत्मा न तो कर्ता अपने आप को मानता है न तो भोक्ता मानता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व से रहित होता है, क्योंकि
नींद में आत्मा में बुद्धि के गुण इच्छादि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व के प्रयोजक हैं वे नहीं होते हैं। तो वे नहीं है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार भी नहीं है। और जागृत में और स्वप्न में बुद्धि रहती है, इसलिए बुद्धि का आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास भी होता है। तो बुद्धि के इच्छादि गुणों का आत्मा में आरोप भी होता है। अतः आत्मा बुद्धि के गुणों से युक्त जागृत अवस्था एवं स्वप्न अवस्था में होने से आत्मा को कर्ता भोक्ता भी कहा जाता है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो बिना बुद्धि गुणों के संभव नहीं है। तो ये कहा कि नहीं बुद्धेर गुणैर विना केवलस्य आत्मनः संसारित्वम् अस्ति। बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम संसारित्वम अकर्तुर भोक्तुश्च असंसारिणो नित्यमुक्तस्य सतः आत्मनः। जो व्यतिरेक मुख से बताया उसी को अन्वय मुख से कहा जा रहा है। व्यतिरेक मुख से बताना हुआ कि बुद्धि के इच्छादि गुणों के बिना आत्मा में संसारित्व तो नहीं है। यदि बुद्धि गुण नहीं है तो आत्मा में संसारित्व भी नहीं है। बुद्धि के गुणों का अध्यास है तो संसारित्व है। ये अन्वय मुख से कहना हुआ। ये अन्वय मुख से कहा कि बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम संसारित्वम अकर्तु अभोक्तुश्च असंसारिणो नित्यमुक्तस्य आत्मनः। आत्मा नित्य मुक्त है स्वतः और उसमें संसारित्व नहीं है। वह स्वतः अकर्ता अभोक्ता रूप असंसारी है। और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व कहाँ से आया? तो कहा बुद्धि रूप उपाधि के जो इच्छा द्वेषादि धर्म है उनका आत्मा में अध्यास होने से अध्यास निमित्तक यह कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप संसारित्व है स्वतः असंसारी आत्मा में। तो ये धर्माध्यास है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी अध्यास है, ये बता दिया गया। तो ये तद्गुण सारत्व शब्द का अर्थ हुआ। वहां पंचम्यंत है मूल सूत्र में तद्गुण सारत्वात्। तो उसे दिखाने के लिए कहते तस्मात् तद्गुण सारत्वात्। तो इस प्रकार ये तद्गुण सारत्वात् पद की व्याख्या संपन्न होती है। तद्गुण सारत्वात्। तद्गुण सारत्वात् के बाद में आता है तद व्यपदेश। तू शब्द का तो अर्थ पहले कर दिया। तू शब्द है एक देशी के मत का व्यावर्तक, उसे शुरू में ही बता दिया था भाष्यम भाष्कर भगवान ने। तो तद्गुण सारत्वात् तू तद व्यपदेश प्राज्ञवत, इस सूत्र में कुल 3 पद हैं। उसमें से तू शब्द जो दूसरा पद है उसका अर्थ एक देशी मत का व्यावर्तन एकदम शुरू में भाष्कर भगवान ने बता दिया। और तद्गुण सारत्वात् शब्द का ये अर्थ बता दिया। अब तीसरा पद है तद व्यपदेश। इस तद व्यपदेश का अर्थ कर रहे हैं तद व्यपदेश। इसमें तत्शब्द से लीजिए अणुत्व परिमाण, क्योंकि शुरू में कहा था ना कि कथम तरहि अणुत्वादि व्यपदेश इत्यतः तद्गुण सारत्वात् तु तद व्यपदेश।
इस सूत्र के अवतरण भाष्य में कहा था न कि कथम तरहि अनुत्वादि व्यपदेश। इसमें तद व्यपदेश में तस्य व्यपदेश तद व्यपदेश ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और तद व्यपदेश में तत्शब्द परामर्शक है अनुत्वादि का। जो अवतरण भाष्य में लिखा था अनुत्वादि व्यपदेश, इसमें अनुत्वादि जो शब्द हैं उस अनुत्वादि शब्दों के अर्थ का परामर्शक है मूल सूत्र में तद व्यपदेश, इस पदस्थ तत् ये सर्वनाम। तद्गुण सारत्वात् में तत्शब्द का तो अर्थ हुआ बुद्धि, और तद व्यपदेश में तत्शब्द का अर्थ है अनुत्वादि अनुत्वादि, और व्यपदेश शब्द का अर्थ है कथन। तो तद व्यपदेश शब्द का अर्थ निकलेगा अनुत्वादि का कथन। येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति में जो आत्मा को अणु कहा गया है, ये सो अनुरात्मा, यह श्रुति आत्मा में अणुत्व का कथन कर रही है। उस श्रुति के द्वारा बताया गया जो अणुत्व वह तद व्यपदेश, इसमें तत् शब्द का अर्थ है। ऐसे अनुत्वादि में आदि शब्द से ग्राह्य है जो उन्मान, बालाग्र शतभागस्य शतधा प्रविभक्तस्य च इत्यादि जो श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा बताया गया जो उन्मान, ऐसे आराग्र मात्र हेवरोपि दृष्ट इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो आराग्र परिमाण, उसे उन्मान कहा जाता है। पहले आया था स्वशब्दोन्मानाभ्याम में एक देशिका मत बताते समय, तो स्व शब्द से तो लिया गया था येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य श्रुति को, और उन्मान शब्द से बालाग्र शतभागस्य इत्यादि श्रुति के द्वारा बताए गए उन्मान को कहा गया था। वही तद व्यपदेश में तत्शब्द का अर्थ है अणुत्व और उन्मान, दो प्रकार का उन्मान और अणुत्व। इनका व्यपदेश यानी श्रुति के द्वारा कथन आत्मा में, वह तद्गुण सारत्व के कारण है। का मतलब बुद्धि रूपी उपाधि के गुणों का आत्मा में आरोप होने से है। जैसे बुद्धि रूप उपाधि के इच्छा, द्वेष, सुख दुखादि धर्मों का आत्मा में आरोप करके आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत होता है, ऐसे बुद्धि का अणुत्व गुण और बुद्धि का ही जो उन्मान है उसका आत्मा में आरोप करके आत्मा को ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुतियां अणु कह रही हैं। इसे कह रहे हैं तद व्यपदेश, इस पद की व्याख्या करते हुए कि तस्मात् तद्गुण सारत्वात्, यानी बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेश, और तद उत्क्रांत्यादिभिश्च अस्य उत्क्रांत्यादि व्यपदेशो न स्वतः। तद व्यपदेश में तत्शब्द का अर्थ हुआ बुद्धि का जो परिमाण है और बुद्धि के जो उत्क्रांत्यादि धर्म है उनका परामर्शक है तद व्यपदेश में तत्शब्द। ये सब जैसे इच्छा द्वेष बुद्धि के धर्म हैं, ऐसे अणुत्व तथा उत्क्रांति, गति, आगति, उन्मान, ये सब भी
बुद्धि के धर्म है। जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो स्थूल शरीर से बुद्धि प्रधान जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उत्क्रांति होती है। उसकी उत्क्रांति होने से माना जाता है बुद्धि उपहित चैतन्य रूप जीव की उत्क्रांति हुई। बुद्धि की स्वर्ग आदि में गति होने से कहा जाता है बुद्धि उपहित चैतन्य की स्वर्ग आदि में गति हुई। बुद्धि स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गई तो माना जाता है तदुपहित चैतन्य रूप जीव की आगति हो गई। तो उत्क्रांति आदि में आदि शब्द से गति आगति आदि को लेना। ये सब जो भी धर्म है वे बुद्धि के धर्म हैं। परिमाण, उत्क्रांति आदि, और उन बुद्धि के परिमाण तथा उत्क्रांति आदि धर्मों का आत्मा में अध्यारोप करके अविद्यावस्था में व्यवहार हो रहा है, उसी बुद्धि रूप उपाधि के धर्मों का आत्मा में अध्यारोप करके येषो अनुरात्मा इत्यादि ये व्यपदेश है। ये यहां पर कहा कि बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेश, परिमाण शब्द से अनुत्व परिमाण लेना, बुद्धि का जो अनुत्व परिमाण और उसी परिमाण को लेकर के आत्मा में अनुत्व परिमाण का कथन है। और तद उत्क्रांत्यादि भी, इसमें तत् शब्द का अर्थ है बुद्धि, तो बुद्धि की उत्क्रांति हुई, आदि शब्द से ग्राह्य गति तथा आगति हुई, तो अस्य यानी आत्मनः उत्क्रांत्यादि व्यपदेश, बुद्धि की आत्मा की उपाधि बुद्धि की उत्क्रांत्यादि को आत्मा की उत्क्रांत्यादि कहा जा रहा है। व्यपदेशो न स्वतः आत्मा के अनुत्व परिमाण, स्वतः आत्मा में अनुत्व परिमाण का व्यपदेश नहीं है, कथन नहीं है। और उत्क्रांति आदि भी आत्मा की स्वतः नहीं है, अपितु बुद्धि के परिमाण को लेकर के अनुत्व परिमाण और बुद्धि के उत्क्रांति आदि को लेकर के आत्मा के उत्क्रांति आदि का श्रुति में कथन है। ये तद व्यपदेश शब्द का अर्थ हुआ। और यानी जितने भी श्रुति में आए कि जीव की उत्क्रांति हो रही है करके बताने वाले वाक्य, और जीव की स्वर्ग आदि में गति बताने वाले वाक्य, स्वर्ग आदि से आगति बताने वाले वाक्य, वे सब जीव की उपाधि की मुख्य रूप से उत्क्रांति आदि एवं परिमाण को बता रहे हैं। और उपाधि के परिमाण तथा उत्क्रांति आदि का आरोप जीव में करके जीव के औपचारिक बताए जा रहे हैं। औपचारिक यानी गौण। बुद्धि को अणुत्व परिमाण, इसीलिए बुद्धि जो है, बुद्धि यानी वैशेषिकों का एक प्रकार से मन, और मन का अनुपरिमाण माना है उन्होंने। इसलिए क्या हो जाता है कि वो अत्यंत सूक्ष्म जो नाड़ियां हैं, सुषुम्नादि, उससे निकल पाती है ना। मध्यम परिमाण होगा तो नाड़ियों से निकल नहीं पाएगी। आगे हैं भाष्यस्थ तथा च बालाग्रशत भागस्य इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका। बुद्धि गुणानाम आत्मनि अध्यासात अनुत्वादि उक्तिर न स्वतः आनंत्य श्रुति विरोधात इत्याह तथा चैति। बुद्धि के अनुत्वादि परिमाण रूप गुणों को लेकर के श्रुति में जीव के अनुत्वादि का व्यपदेश यानी कथन है।
स्वतः यानी बिना उपाधि के आत्मा में स्वतः अणुत्वादि का, अणुत्व, उत्क्रांति, गति, आगति का कथन नहीं है। इसे कहा जा रहा है तथा च इत्यादि वाक्य के द्वारा भी। तो भाष्य में है तथा च बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सच अनंत्याय कल्पते इति अणुत्वं जीवस्य उक्त्वा तस्यैव पुनरअनंत्यम आह। तो बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि जीव कैसा है, तो एक बाल यानी केश का अग्रभाग उसके 100 टुकड़े किए जाए, सीधे उसको चीरा जाए 100 भागों में, फिर 100वें भाग के और 100 अलग अलग सीधे और उसे चीर करके भाग किए जाए, तो उस 100वें भाग का जो 100वां हिस्सा उसका जो परिमाण होता है, उस परिमाण के तरह परिमाण वाला जीव को समझना चाहिए। ऐसा यहां पर बता करके ओ भागो जीवस्य विज्ञेय, इससे बता करके फिर आगे कहा कि सच अनंत्याय कल्पते, और स यानी जीव जिसका परिमाण एक बालाग्र के 100वें हिस्से से के भी 100वें हिस्से के बराबर बताया है, उस जीव को श्रुति कहती है कि स्वतः अनंत है वो, सच अनंत्याय कल्पते। तो अनंत तो होता है विभु, व्यापक। तो अनंत्य भी बता रही है श्रुति जीव में, और भागो जीवस्य विज्ञेय, इससे अणुत्व भी बता रही है। इसका अर्थ है कि पहले जो अणुत्व बताया है वह जीव का औपचारिक है, गौण है, मुख्य नहीं, कल्पित है, और वास्तविक है अनंत्य यानी विभुत्व। ऐसा मानने पर ही ये दोनों अनंत्य तथा अणुत्व, ये दोनों भी मुख्य नहीं हो सकते। तो मानना पड़ेगा एक औपाधिक है और एक स्वतः है। तो अणुत्व माना जाएगा औपाधिक और स्वतः माना जाएगा अनंत्य। ये कहते हैं कि इति अणुत्वं जीवस्य उक्त्वा तस्यैव पुनः अनंत्यम आह। तस्य माने जिसका अणुत्व बताया गया उसी का अनंत्य श्रुति बता रही है। श्रुति के द्वारा एक ही जीव में अणुत्व तथा अनंत्य का जो व्यपदेश है, कथन है, उसे तभी सामंजस्य माना जा सकता है, उसका सामंजस्य तभी हो सकता है जब एक को औपाधिक मानेंगे और एक को वास्तविक मानेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तच्च एवं एव समंजसम स्यात् यदि औपचारिकम अणुत्वम जीवस्य भवेत पारमार्थिकम च अनंत्यम। बालाग्र शतभागस्य इत्यादि श्रुति के द्वारा जीव में अणुत्व तथा अनंत्य का व्यपदेश तभी युक्ति युक्त माना जा सकता है, समंजस माना जा सकता है, जब जीव के अणुत्व को माना जाएगा औपचारिक यानी औपाधिक, गौण, और मुख्य माना जाएगा अनंत्य को। तभी यह श्रुति के द्वारा
जीव में अणुत्व एवं अनंत्य का कथन समंजस हो सकता है, नहीं तो श्रुति का आपस में विरोध होगा। कहते हैं यदि दो में से एक को मुख्य मानना है और एक को औपाधिक मानना है, कल्पित मानना है, तो आपने कहा कि अनंत्य मुख्य है और अणुत्व कल्पित है, औपाधिक है। तो उल्टा कर लो, अणुत्व को मुख्य मान लो और अनंत्य को मान लो औपचारिक कल्पित। ये किसी ने शंका की। इस आशंका का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि न च अनंत्यम औपचारिकम इति शक्यम विज्ञातुम। सच अनंत्याय कल्पते के द्वारा जीव में बताया गया जो अनंत्य है वह औपचारिक यानी कल्पित है, गौण है। इति विज्ञातुम न च शक्यम, ऐसा लगा दीजिए, ये नहीं स्वीकार कर सकते, ये निश्चय नहीं किया जा सकता। क्यों? तो कहते इसलिए कि सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्म भावस्य प्रतिपिपादयी शीतत्वात्। समस्त उपनिषदों में तात्पर्य विषयतया प्रतिपाद्य है जीव ब्रह्म का एकत्व। जीव को उद्देश्य बना करके उसमें ब्रह्मत्व का प्रतिपादन, यही उपनिषदों को अभिष्ट है। सभी उपनिषदों में जो अहम अनुभव सिद्ध जीव है उसे कहा गया क्या कि वह अनंत है, ब्रह्मरूप है, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से ही कहा जा रहा है। ब्रह्मरूपता का व्यपदेश अभिष्ट है। इसलिए अनंत्य को गौण नहीं माना जा सकता, औपचारिक नहीं माना जा सकता। ये यहां पर कहा गया। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरण तया तत्त्वमसि इति वाक्यस्य सोयम इति वाक्यवत अखंड अभेदार्थत्वात् अनंत्यम सत्यम अणुत्वम अध्यस्तम इत्यर्थ। ये इसका अर्थ हुआ। किसका? न च अनंत्यम औपचारिकम इति शक्यम विज्ञातुम इत्यादि वाक्य का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं। कहते हैं कि अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरणतया तत्त्वमसि इति वाक्यस्य सोयम इति वाक्यवत अखंड अभेदार्थ अर्थत्वात्। तत्त्वमसि वाक्य जो है वह तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के अभेदार्थक है। क्यों? इसलिए कि तत्पद और त्वम पद में सामानाधिकरण्य है और वह सामानाधिकरण्य एकत्व अर्थ में है, अभेद अर्थ में है। क्योंकि वह अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरण है। अकार्य कारण, इसमें कार्य का अर्थ है स्थूल शरीर, कारण का अर्थ ले लो सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रूप जो, और कारण शब्द से अविद्या को भी ले लो। तो द्रव्य दो प्रकार का होता है, कार्य रूप द्रव्य, कारण रूप द्रव्य। और वेदांत की दृष्टि में आत्मा कार्य कारण भाव से ऊपर है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि ये श्रुति विदित कहती है कार्य को,
अविदित कहती हैं कारण को, और आत्मा को बता रही हैं कि आत्मा विदित से भी अलग है, यानी कार्य से भी अलग है, और अविदित यानी कारण से भी पृथक है, कार्य कारण से अलग हैं, रहित हैं। तो ऐसे तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ ये दोनों कैसे हैं? तो अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरण है तत्वमसि ये वाक्य। इसलिए सोयम देवदत्त इत्यादि वाक्यों के तरह होगा अभेद अर्थक, और अखंड अभेद अर्थक ये तत्वमसि वाक्य है। इसलिए अनंत्यम तत्वमसि वाक्य का अर्थभूत जो अनंत्य है, अखंड अभेद रूप अनंत्य, वह अनंत्य सत्यम और अणुत्वम अध्यस्तम, अणुत्व अध्यस्त है, ये उस वाक्य का अर्थ निकला। उक्तंच एतत् अंगुष्ठाधिकरणे, पहले एक अंगुष्ठाधिकरण गया, उस अंगुष्ठाधिकरण में ये बात बताई गई है कि प्रतिपाद्य विरुद्धम उद्देश्यगत विशेषणम अविवक्षितम इति, ये भाष्य वाक्य है। प्रतिपाद्य विरुद्धम उद्देश्यगत विशेषणम अविवक्षितम, यह बात हमने अंगुष्ठ अधिकरण में बताई है। ये कहते हैं प्रतिपाद्य अर्थ के साथ उद्देश्यगत जिस विशेषण का विरोध प्रतीत होता है, उद्देश्यगत उस विशेषण को अविवक्षित माना जाता है, अनुपादेय माना जाता है। हाँ, तो उद्देश्य है जीव और प्रतिपाद्य है उसमें ब्रह्मत्व, तत्वमसि, हाँ विधेय, उसी को विधेय कहा जाता है। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य में उद्देश्य है त्वमर्थ जीव, और विधेय है यानी प्रतिपाद्य है ब्रह्मत्व। तो प्रतिपाद्य जो ब्रह्मत्व, उससे विरोध यदि हो रहा हो उद्देश्यगत यानी जीवगत किसी विशेषण का, तो अणुत्व विशेषण का विरोध हो रहा है। यदि, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां बता रही है प्रतिपाद्य ब्रह्म में अनंत्य। तो प्रतिपाद्य जो ब्रह्मत्व, उसका विरोध होगा यदि जीवगत अणुत्व को हम मुख्य मानते हैं, तो जीव का स्वाभाविक परिमाण मानते हैं, स्वतः परिमाण अणुत्व को मानते हैं, तो प्रतिपाद्य विरुद्ध वह विशेषणगत धर्म, क्या नाम, उद्देश्यगत धर्म हो जाएगा। इसलिए उसे तो अविवक्षित समझना, अविवक्षित कहा जाता है कल्पित को, वहां विवक्षित नहीं है, हाँ वक्तुम इष्ट नहीं है, का मतलब औपाधिक धर्म है, वो औपचारिक है, गौण है, श्रुति को अभिष्ट नहीं है। ये बात हम पहले कह चुके हैं अंगुष्ठाधिकरण में। इसे कहते हैं कि उक्तंच एतत्, यानी जीव आत्मा में अणुत्व अध्यस्त है और अनंत्य ही वास्तविक है, सत्य है। इस बात को हम अंगुष्ठ अधिकरण में इन शब्दों से कह चुके हैं। उक्तंच एतत् अंगुष्ठाधिकरणे प्रतिपाद्य विरुद्धम उद्देश्यगत विशेषणम अविवक्षितम इति।
बालाग्रवाक्यम आराग्रवाक्यंच इति उन्मानद्वयम् उक्तम। अब ये जो आगे वाला वाक्य आ रहा है भाष्य में, कौन सा? तथा इतरस्मिन् अपि उन्माने बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव इत्यादि, इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार। जो भाष्यस्थ ब्रह्मात्म भावस्य प्रतिपिपादयिषि तत्वात्, यहां तक के वाक्य की व्याख्या टीका में हो गई। अब भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है, तथा इतरस्मिन् अपि उन्माने। इसका अवतरण है टीका में, तो कहते हैं बालाग्रवाक्यम आराग्रवाक्यंच इति उन्मानद्वयम् उक्तम। पूर्व एक देशी ने अपने पक्ष की स्थापना करते समय स्वशब्दोन्मानाभ्यांच इस सूत्र में उन्मान के रूप में दो वाक्य बताए थे। एक बालाग्र वाक्य और दूसरा आराग्र वाक्य। दोनों भी वाक्य श्वेताश्वेत रूपनिषद के हैं, वो बताए थे। और उनमें से, इन उन्मान द्वय में से एक उन्मान की उपपत्ति बता दी गई, बालाग्र शतभागस्य। ये जो एक उन्मान है वह, उसमें जो अणुत्व व्यपदेश है वह औपचारिक है और अनंत उपदेश मुख्य है। ये बता करके एक प्रकार से अणुत्व व्यपदेश की उपपत्ति हो गई। वह उन्मान औपचारिक है, ये बता करके औपचारिक अणुत्व को लेकर के बालाग्र वाक्य प्रवृत्त हुआ है, इसे कह दिया गया। अब दूसरा जो उन्मान है उसके विषय में कहते हैं कि तत्र आद्यम निरस्य द्वितीयम निरस्यति तथेतरस्मिन् अपीति। तो आद्यम उन्मानम निरस्य, ऐसे लगाना, यानी बालाग्र वाक्य के द्वारा उपदिष्ट अणुत्व का निराकरण करके जो आराग्र वाक्य के द्वारा बताया गया उन्मान है उसका निषेध कर रहे हैं, उसका निराकरण कर रहे हैं। तो भाष्य में है तथा इतरस्मिन् अपि उन्माने बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन च एव आराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्ट इति च बुद्धि गुण संबंधेन एव आराग्रमात्रतां शास्ति न स्वेन एव आत्मना। तो ये कह रहे हैं कि इतरस्मिन् अपि उन्माने, यानी आराग्र वाक्य में भी क्या हुआ, उन्मान शब्द से आराग्र वाक्य को लेना, इतरस्मिन् उन्माने शब्द से, कि बुद्धि के परिमाण को लेकर के ही आत्मा में अणुत्व परिमाण का कथन है, व्यपदेश है। स्वतः अणुत्व का कथन नहीं है। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्र ह्यवरोपि दृष्ट इति च बुद्धि गुण संबंधेन एव आराग्र मात्रतां शास्ति। बुद्धि का जो गुण है वो परिमाण, और उसको लेकर के अणुत्व परिमाण को लेकर के ही वह आराग्र मात्रता बताई गई है, स्वस्वरूप से नहीं। यानी आत्मा में स्वतः आराग्र मात्रता यानी परिमाण नहीं बताया जा रहा। मात्र शब्द परिमाणार्थ में है, आराग्र मात्रता का अर्थ है आराग्र परिमाणता। आराग्र परिमाणता बुद्धि गुण को लेकर के बताई गई, स्वतः आत्मा में नहीं।
ऐसे येषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, यहां पर भी इत्यत्रापि न जीवस्य अणुपरिमाणत्वं शिष्यते परस्यैव आत्मनः चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्। इससे कहा जा रहा है कि जैसे द्वितीय उन्मान में भी बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के ही अणुत्व है, स्वतः नहीं, ऐसे अनुयेषो आत्मा चेतसा वेदितव्य में भी अणु परिमाण आत्मा का स्वतः नहीं बताया गया, अपितु वो औपाधिकी अनुपरिमाण है। इसे बताने से पहले जो द्वितीय उन्मान है उसके विषय में थोड़ी टीका है, इसको देख लो। बुद्धेर गुणेन निमित्तेन आत्मनि अध्यस्तो गुणो भवति और तेन आत्मगुणेन अध्यस्तेन एव आराग्र परिमाणो अपकृष्टश्च जीवो दृष्ट स्वतस्तु अनंत एव इत्यर्थ। तो ये कहते हैं बुद्धि के गुण रूप निमित्त को लेकर के ही आत्मा में अध्यस्त हैं आराग्र परिमाणत्व और तेन आत्मगुणेन अध्यस्थेन एव आराग्र परिमाणो अपकृष्टश्च जीवो दृष्ट। तो बुद्धि का जो आत्मा में अध्यस्त परिमाण है उस परिमाण को लेकर के आत्मा को आराग्र परिमाण और उससे भी अवर यानी निकृष्ट परिमाण वाला बताया गया है, जीवो दृष्ट। और स्वतः जीव कैसा है तो कहते हैं स्वतःस्तु अनंत एव। बुद्धि परिमाण को छोड़ करके जीव के बुद्धि रूप उपाधि से रहित स्वरूप को देखेंगे तो वह ब्रह्म रूप ही होने से अनंत ही है, व्यापक ही है, स्वतः आत्मा में व्यापकत्व और अणुत्व औपाधिक है। येषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि की टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।